जय श्री राम जी। आपका शुभ नाम? मुकेश। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं बीमार रहता हूँ। अच्छा पूरे शरीर में मेरी बीमारियाँ हैं। जी। डॉक्टरों के यहाँ सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती, डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं निकलती जी। तो आपको दिक्कत कब से बनी है? कई साल हो गए मुझे। अच्छा 20 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे। अच्छा कहीं किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, सब सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं अच्छा और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा दिन पे दिन मिनट टू मिनट बढ़ती चली जा रही है। महादेव की पूजा करें और ज़्यादा बढ़ती है। मैं रोया भी उनके सामने, आंसू बहा के रोया। तब भी परेशानी मुझे पड़ी, मजबूर आके मुझे छोड़ना पड़ा। जी। अब ये जल चढ़ाने आती है, अच्छा तब से और ज़्यादा परेशानी बढ़ना शुरू हो गया। उस दिन मैं आपके पास आया था। जी जी। उस दिन से और ज़्यादा भयंकर परेशानी बढ़ने लगती। अब दिन में, तब रात में थोड़ा बहुत चैन था, अब रात में भी चैन नहीं है। दिन में नहीं, रात में पूरा शरीर कंकाल बेकार हो गया। अच्छा, जहाँ गए आप उन्होंने क्या बताया? कोई रिपोर्ट नहीं है, सब दिमाग खराब है। तो डॉक्टर के पास कहीं आप पूछने भी गए होंगे, ज्योतिषी के पास या किसी? हाँ, तांत्रिक के पास भी गए, ज्योतिषियों के पास गए। तो उन्होंने क्या बताया आपको? सब अपना अपना बताते हैं। क्या बताया? कोई जिन्न है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कि तुम्हारे आउट रूट रहे हैं। अच्छा, करवा दिया है, कुछ करवा दिया है, अपने सभी बताते हैं। सब काम करेंगे, जो करो जो करो सब उपाय किया आपने उनके बताया? हाँ, सब उपाय किए, किसी से कुछ नहीं। दवाएं दो एक बार फायदा करेंगे तो वही दवा जो फायदा करेंगी वही फिर नुकसान करने लगेगी। इसके अलावा और तो कुछ नहीं जानना आपको? इसके अलावा तो और कुछ नहीं जानना? क्यों हो रहा है मेरा उल्टा सूर है सब कुछ? राहत क्यों ना मिलेगा? और घर में सब चीज और कोई काम नहीं बनता घर में। हर चीज बुकता, कोई काम ना करना, सब बर्बाद है। बाजार से कोई चीज अच्छी ले जाके घर में जाके वो खराब हो जाते। कोई कछु ना है, सब बर्बाद है। जी, सब कुछ तहस नहस है, पूरा शरीर तहस नहस है। डॉक्टर सब पागल कोशिश कर देते हैं, दिमाग से पागल हो तुम जी। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो कहाँ से दवा, किस बीमारी की दवा दें? जी चलिए, मैंने लिखा है जो भी मुझे देव शक्ति द्वारा प्रेरणा आई है आपके लिए, मैंने इसके अंदर पर्चे में लिखा है आपका समाधान, और उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना है, ठीक है? और जो आपकी समस्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है? मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, ठीक है? फोन को साइलेंट कर, अरे मना करते हैं एक बार। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, क्योंकि मेरा काम है सत्य बोलना। श्री सत्य सत्यनारायण भगवान के उपासक हूँ मैं, और श्री सत्यनारायण भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही होती है, सत्य बोलना, जो भी है सत्य बोलना, ठीक है? जी जी जी। काऊ को बुरा ना चाहो जी, हमारा कोई दिन रात बुरा चाह रहा, जो काऊ के सोच तो ना के काऊ को बुरा हो, भगवान काऊ को मत कर दे, चाहे हमारे संग कोई कछु करे। मेरे मन में आता है तो मैं भगवान से माफी और मांग लेता हूँ। जी जी जी। मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैंने हमेशा मेरे पास है उसकी मदद की मैंने जी, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता। जी जी जी। मन परेशान व अशांत रहता है, दिमागी चिंता बनी हुई है, ठीक है? वह स्थिति नियंत्रण के बाहर बनी है, असमंजस की स्थिति बनी है, आपको कुछ भी समझ नहीं पा रहे, ठीक है? क्या करे क्या ना करे, आपकी चिंता व समस्या दोनों ही बढ़ती जा रही है, ठीक है? चिंता व समस्या दोनों ही बढ़ती जा रही है, आप काफी समय से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है? आपके घर पर भी समस्या बनी है, वह हैरानी बनी हुई है, हर संभव प्रयास आपने किए हैं लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, ठीक?
और आप जगह जगह भी भटके हुए हैं, दवाई से लेकर दुआ तक, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनी व आर्थिक तंगी भी बनी, चिंता ना करे, नियम उपाय करे, आपको लाभ अवश्य होगा। ठीक है। आपके घर पर पितृ दोष लगा है, पितृ बाधा है, पितृ दोष की समस्या है। ठीक है। आपके पितृ असंतुष्ट है, वह उठापटक लगी रहती है, धन अधिक बर्बाद होता है, वह असाध्य रोग से पीड़ित है, यानी जिनका कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग। दवाई कितनी ले लो, जैसे एक बुखार भी होता है ना, उसमें कितना ही व्यक्ति बुखार की भी दवाई ले ले, लेकिन उसको लाभ नहीं होगा। वो कुछ रोग भी तो नहीं था, तो असाध्य उसे बोलते हैं जो ठीक नहीं होने लायक हो। तो वही तो है, बीमारी आपकी वैसी तो बनी है, ठीक ही तो नहीं हो रही है, रोग से पीड़ित है आप। लेकिन बीमारी नहीं निकलती, नॉर्मल है बीमारी। वो तो डॉक्टर उसके अंदर है भाषा में, लेकिन है तो दिक्कत तो शरीर में ही बनी है ना आपके। हाँ, जिनका कहीं इलाज ही नहीं है, जो साध नहीं सकते। तो रोग तो कुछ है नहीं डॉक्टर के। आप समझ नहीं पा रहे। मैं समझ रहा हूँ। पितृ बाधा से, पितृ दोष से क्या होता है, पितृ दोष से क्या समस्या होती है। जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो व्यक्ति का धन कहाँ जाता है, व्यक्ति का धन जाता है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल, बीमारी, कोर्ट केस या फिर लड़ाई झगड़े। और उसका अपनी बीमारियां पैदा करते हैं। छोटी से लेकर, ये समझ लो, छोटी से लेकर और बड़ी तक ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका वो सामना नहीं कर रहा। उसका धन ही धन जाता ही रहता है, बर्बाद होता रहता है, समझ नहीं आता उसको, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा उसको कहीं भी, जब तक उसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा, जब तक उसका पूर्ण रूप से उपाय नहीं होगा। समझ रहे हैं? धन जो बर्बाद हो रहा है गुरुजी महाराज, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर बर्बाद हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता जिंदगी में। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका जो मैं उपाय बताऊंगा वो आप करेंगे, आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य पर धन खर्च, ठीक है, वे शुभ कार्य में बाधा, बनता काम अटकता है, ठीक है, कोई भी काम नहीं बनता, स्थिति हैरान करने वाली बनी है, हैरान करने वाली की कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उपाय क्या है, स्थिति हैरान करने वाली बनी है। ठीक है। पितृदेव के उपाय करने से आपके सभी कष्टों का समाधान अवश्य होगा। ठीक है। वह आपकी कुलदेवी भी प्रसन्न है, आपकी कुलदेवी इसमें आया है। ठीक है। और नियमित रूप से आप उपाय करें, आपको लाभ अवश्य होगा। कोई भी तंत्र क्रिया जादू टोना या भूत प्रेत नहीं है। कुलदेवी कौन है हमारी? मैंने तो कभी सुना नहीं है घर में। कुलदेवी है वो आपको, आपके जो भी घर में बड़े होंगे या जो भी आपके, किसी को नहीं पता आपके घर में, तो आप 2 जायफल माता दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करना। ठीक है। और उनसे प्रार्थना करना। और यदि आपको अगर स्वप्न आता है, ये आपको मैं उपाय बताऊंगा अंत में, आपको गुप्त रूप से उपाय बताऊंगा, वो क्रिया करना आपको स्वप्न में पता लग जाएगा। नहीं पता लगता तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कुलदेवी कौन है। ठीक है। वो आप सब कुछ बाद में बता देना। कोई भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया, जादू टोना या भूत प्रेत की बाधा नहीं है। ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। जो भी समस्या है, शारीरिक रोग से पीड़ित है, जो दवाई लेने व उपाय करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शारीरिक समस्या बनी है, सिर दर्द रहता, व नसों की समस्या, शारीरिक कमजोरी, कुछ भी खाए पिए नहीं लगता। ठीक। वह पेट से संबंधित समस्या बनी है, लीवर की भी समस्या बनी है, लीवर की भी दिक्कत है। ठीक। वह शरीर में दर्द रहता, बेचैनी बनती, बेचैनी अधिक रहती है, खून से संबंधित दिक्कत, वह कोई इन्फेक्शन का खतरा, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इन्फेक्शन इसमें आया कि इन्फेक्शन कोई बन सकता है। क्या इससे पहले कोई इन्फेक्शन था आपके? अभी रिपोर्ट में कुछ इन्फेक्शन आया है, थोड़ा सा इन्फेक्शन बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? पूरे शरीर में बन रहा थोड़ा सा बन रहा है। इसमें इन्फेक्शन का खतरा इसमें आया है। इन्फेक्शन का खतरा ये लिखा भी है ना? कोई बात नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और हाथ पैरों में दर्द व छाती में दर्द व समस्या रहती है। ठीक है। नियमित रूप से दवाई ले व ठीक प्रकार से भोजन करे। भोजन में आपको बताऊंगा आपको कौन सा आहार लेना अपने भोजन में।
क्या करना है, आपको कैसे लेना है। सभी चीज का एक प्रकार होता है, नियम होता है, उससे आप वो चीज करेंगे आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक है, वह थोड़ा थोड़ा खाए, पानी भरपूर मात्रा में पिए, क्योंकि शरीर में पानी की भी कमी है, शरीर में पानी की भी कमी है, इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पिए आप। ठीक है, आपको शारीरिक रूप से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो वैसी दिक्कत बनी हो तो देखो अलग है ही, ठीक है, लेकिन आपको जो शारीरिक दिक्कत है उसका आपको समाधान दवाई से ही होगा। और बाकी जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उसमें तेजी से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और प्रभु एक बीच में आपको टोक रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए आप। जितनी सावधानी से मैं अपने शरीर को रख रहा हूँ और खा पी रहा हूँ, जितना परहेज में कर रहा हूँ, शायद ही कोई मरीज कर पाएगा। बिल्कुल आप कर रहे हैं, लेकिन एक होता है, देखो जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक जब बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं अच्छे से सब जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, समझ रहे, लेकिन जो उसका अनुभव होता है वो, जैसे आपका बच्चा है, आप इनसे ज्यादा अनुभव आपको है, भले ही इनको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हो, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, लेकिन अनुभव तो आपको है, आपको पता है कि क्या परिणाम आना है। ये भले ही अपने बेहतर कर रहे हैं कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका परिणाम तो आपको पता है, क्योंकि अनुभव आपको है। तो उसी प्रकार ठीक हमें भी अनुभव है कि आप भले ही अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप जैसे हम बताए उस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, आपको लाभ अवश्य होगा। वे बीपी की दिक्कत है क्या, बीपी लो वगैरह होता है? अच्छा, नॉर्मल रहता है। न बीपी है, न शुगर है, न शुगर डायबिटीज, तो कुछ भी नहीं है। बीपी में क्या होता है? कुछ भी नहीं है। कहाँ इलाज करवाया आपने, कहाँ चेकअप करवाया है? मेरी जगह करवाया, कोई गिनती नहीं मेरे पास। अच्छा, मैं भी आपकी रिपोर्ट देखूंगा तो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो एक आध दो जगह की रिपोर्ट आएंगी, मेरे पास कोई गिनती नहीं। 20 साल में कोई बात नहीं, वो आप मुझे दीजिएगा, जब मैं देखूंगा तो अस्पताल में गया, मैं कहाँ नहीं गया, कहाँ जी। घबराहट बन जाती है, वे अधिक चिंता ना करे। दांत कष्ट व आंख कष्ट, डिप्रेशन से बचे, डिप्रेशन से बचे। ठीक है, अभी आपका समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा। मन पर अपने नियंत्रण रखे, क्रोध अधिक आता है, क्रोध बढ़ जाता है, मन ही मन क्रोध बढ़ जाता है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है। ऐसा नहीं होता। कैसे रुकिए, बोलिए आप। ऐसे नहीं, कैसे नहीं होता? ऐसे क्रोध नहीं करता हूँ। नहीं, कोई तो बात जैसे आपके अगर अनचाही, जैसे आप जो चाहते हैं अगर वैसा कार्य ना हो तो आपको क्रोध आएगा नहीं? क्रोध नहीं करता, फिर भी जो कोई बात है थोड़ी सी वो देखो, जो हमारे पास आया कह देता हूँ मैं, तो वही तो मैं, आप मन के अंदर नहीं रखते, बात को कह देते हैं। वो क्रोध इसलिए बता रहा है क्योंकि वो मोबाइल चलाता है, सब वो आप कह देते हैं, हाँ, समझ रहे हैं हम। और मैं इसको टोकता हूँ, हाँ। ये मोबाइल खाने को नहीं देगा, पहनने को नहीं देगा, जिंदगी में कुछ करने नहीं देगा, इस मोबाइल को मत चलाए जी। इसको समझाता हूँ, सब काम करता हूँ, गुस्सा भी होता हूँ। नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या है, क्रोध आपको नियंत्रण करना है अपना थोड़ा। वो आपको पता नहीं लग पाता है कि कब आपकी उत्तेजना बढ़ गई है, तो ज्यादा। समझ रहे आप बात को? आप अपनी जगह सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि अभी समय आपको ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें अपनी वाणी पर। दिल के आप बुरे नहीं है, कह देते आप, अच्छा सबके हित का सोचते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या है, कुछ जैसे गलत हो जाता है तो उसके बारे में मैं कह देता हूँ जी। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा भी, देखो बाकी और कुछ दिमाग में, बाकी मैं कभी गाली नहीं देता, कुछ नहीं करता। मैंने तो कहा नहीं गाली की, गुस्सा आ जाता है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा समझे बात को, ठीक है। हाँ, परेशानी बढ़ती जा रही है, कुछ भी समझ नहीं पा रहे ठीक प्रकार से। दिमाग आपका काफी अच्छा है, आपकी दूरदृष्टि है, समझ रहे, बहुत दूर की आगे तक की सोचकर चल रहे आप कि ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, लेकिन वो नहीं होता, आपके मन मुताबिक वो कार्य नहीं होता। समझ पाए? सोचे आप बहुत बढ़िया योजना, बहुत तगड़ी मतलब बन जाएगी, सोच लो कि विचार बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन वो काम नहीं बन पाएगा मन मुताबिक जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आप चिंता ना करो, उसके लिए भी मैंने उपाय लिखे हैं, आपको लाभ अवश्य होगा। नियमित उपाय करें, आपको लाभ होगा। ठीक है, मन के अंदर हताशा व निराशा कभी कभी बन जाती है, विचार ऐसे बन जाते हैं,
कि कभी कभी ऐसा मन करता है कि सब कुछ खत्म करो? हालत कर देते। बात तो वही है, चाहे हालात करवाए चाहे कैसी करे, तो वही बात होती है ना। मन के अंदर हता से एकदम से ऐसा बन जाते कि सब कुछ खत्म कर दो, अपने आप को खत्म कर, चाहे अपना देखो चाहे कैसी हो, चाहे अपना आपको करो, वैसा रहता। ये कह दो सब कुछ बता दे, कोई बात नहीं। मैं अपने मरने के बारे में भी सोचता हूँ, अपने गाय मैं खुद बता रहा हूँ जी। मैं खुद मरने के बारे में सोचा। इस दिन में बाजार में भी आया था। हाँ आए बस के नीचे मरने के लिए, ये लौटा के लगे भैया पड़े भेजे मैंने जल्दी जा मर और कह के आई होते तो मैं मर भी जाए। मैं अब भी कह रहा हूँ, सोच रहे हैं आपके सामने कह रहा हूँ। जी जी जी। अगर मेरी समस्या अब मैं इतना दुखी हूँ कि मैं इतना तंग आ चुका हूँ, मुझे दिन में रात में चैन नहीं है। जी जी। मुझे एक चीज चाहिए जी, महादेव की पूजा कर रहे हैं जी जी, परेशानी क्यों बढ़ रही है? जी जी। आप मरे हुए को जो बिस्तर में पड़ा है हर जगह से हताश निराश और सब कुछ हो जाता है, जब उसको कोई सलाह देता है कि जाइए महादेव की शिवलिंग को जल चढ़ा कर उनका जल प्रदान शुरू कीजिए। जी जी जी। तो तब उस मरे हुए को आप फायदा करते हैं, ठीक करते हैं। तो मैं तो वर्षों से बीमार हूँ, मुझे बजाय ठीक करने के मुझे और ज्यादा कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? पूजा भक्ति ये अलग है, ये अलग विषय। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी समस्या और बढ़ रही है। इस प्रकार को अपनी पूजा भक्ति को इस प्रकार से ना जोड़े आप, ये चीज गलत है। ये 2 बार देख लिया मैंने, साक्षात देखा। अगर आप पूजा नहीं भी करोगे ना तो भी आपकी समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए पूजा। प्रभु मैं आपकी गद्दी के सामने बैठा हूँ। देखो जैसे हम आपकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं वैसे ही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ये अनुभव किया है। अनुभव ये अनुभव का विषय नहीं है, पूजा भक्ति अनुभव का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है, भाव का विषय है। भक्ति समझ रहे हैं, ये भक्ति अनुभव का विषय नहीं होती है। भक्ति कभी भी लाभ के लिए नहीं होती कि अगर मैं पूजा करूंगा तो मुझे काम धंधे में बरकत होगी या मुझे लाभ होगा, उसका इस विषय से कोई मतलब नहीं है। पूजा एक अलग है और जो समाधान है, जो ज्योतिषी उपाय है वो अलग है। पूजा से आप लाभ को नहीं जोड़ सकते हैं। भाई अगर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, आप उनसे भले ही वो पूरे देश को चला रहे हैं लेकिन वो छोटी छोटी समस्याओं में नहीं फंसते हैं। एक एक आदमी की समस्या कहाँ तक समाधान करेंगे वो, समझ रहे हैं आप बात को? तो वो लाभ का विषय नहीं है। वो तो आप जब किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे या अपने गृह चालकी उसके अंदर पूछने जाएंगे, अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो आपकी उसके अंदर उपाय देखकर वो आपको बताएगा, वो आप करेंगे अच्छे के पास। देखो क्या है इसमें, आडंबरी बहुत बैठे हुए हैं। कैसे? आप समझदार व्यक्ति है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कैसे? देखो एक व्यक्ति होता है कि एक बच्चा शुरू से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, MBBS करके तब वो डॉक्टर बना है, उसको समझ आ गई सारी। समझ रहे आप बात को? बात को समझ रहे? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। वो पूरी पढ़ाई कर सीख कर अपनी डिग्री लेकर तब वो इलाज कर रहा है लोगों का। और एक व्यक्ति वो भी है कि जो सुन लिया अच्छा ये पैरासीटामोल से बुखार ठीक होता है, ये उससे ठीक होता है, ये दवाई खुजली हो तो ये वाली दवाई देनी है, दिमाग में नोट कर लिया, एक वो भी डॉक्टर होता है। समझ रहे? अब आप ऐसे डॉक्टरों के पास जाओगे और बोलोगे मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूं, तो इसमें गलती आपकी है या फिर डॉक्टर की है? अब ये तो नहीं है कि आप उसकी डिग्री चेक करोगे, है ना? लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि सही व्यक्ति अगर मिल जाए जीवन में तो मार्गदर्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही इस क्षेत्र में भी है। इस क्षेत्र में क्या है, ये लोग सोचते कि संतरी कपड़े पहन लो, काले कपड़े पहन लो तो वो तांत्रिक बन गए या वो ज्योतिषी बन गए। 2 किताब पढ़ने से ज्योतिषी नहीं बनते हैं। इसमें रातों दिन मेहनत करनी पड़ती है, वेद पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। ऐसे तुम किसी को नहीं कह सकते कुछ भी। तो आजकल जो बन गए वो क्या है, उठा के 2-3 बात बोल दी और उन व्यक्ति को गुमराह कर दिया, डरा दिया कि तुम्हारे ऊपर 5 जिन है, 10 जिन है, भूत प्रेत है। व्यक्ति पैसे खर्च करेगा। अब हम क्या है, सत्य बोलते, जो है तो कहेंगे है, नहीं है तो मना कर देंगे भैया नहीं है, तुम चाहे कितना माथा पीटते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे आप अर्जी लगाने आपसे हमने कितने रुपए दक्षिणा ले ली? लिया हमने आपसे कुछ? तो मुझे कोई लालच नहीं है, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं।
और सही कह रहा हूं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरी बात को कितना स्वीकार करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए तो गलती मैं देखो ना डॉक्टर की कह रहा हूं ना मैं उन बताने वालों की कह रहा हूं, है ना, दोनों होते हैं ना लोग। इस तो वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो ये नहीं हम कह सकते कि भाई वो लोग गलत है या वो चीज गलत है। स्थिति को समझने का प्रयास करें आप थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा विचार ना करें। ये देखो जीवन अनमोल है। ये शरीर जो होता है ना, व्यक्ति जो सोचते हैं हम मृत्यु अपनी आत्महत्या कर लेंगे और हम बच जाएंगे, नहीं। अगर व्यक्ति, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, शरीर दिया है, समझ पा रहे हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? भटकती है। वो कौन सी आत्मा भटकती है? वो जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, चाहे वो रोग से मरे, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे, चाहे वो किसी उससे मरे, क्योंकि उनकी तो पूरा समय बचा था। भगवान कहेंगे अभी तो भाई जाओ, तुम्हारा समय बचा है, कहां से हो जाए, आ जाओ। फिर वो भटकती रहती, फिर वो भटकी जाती है। तुम्हें एडजस्ट कहां से करें? हाँ वही तो, कि वो जाते वहां, वो कहते, भगवान कहते अभी तो तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ भाई, जाओ अपना समय बिता कर आओ, वहां तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेजा है। जीवन ही संघर्ष है, इसको हारो मत। भगवान का भजन करो, चिंतन करो। देखो माता काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस, बहुत गंभीर बीमारी हुई थी, माता साक्षात आती थी उनके पास। उनकी पत्नी ने कहा कि आपको तो बहुत ज्यादा रोग पीड़ित है, आप तो माता से आप मांग लो, आप ठीक हो जाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं अमर तो नहीं हो जाऊंगा, मरना तो जब भी है, अगर मैं माता से ये मांग लूंगा तो फिर भक्ति नहीं रहेगी, फिर कोई काम भक्ति नहीं रहेगी। समझ रहे आप? लेकिन उन्होंने नहीं मांगा, केवल चरणों की भक्ति मिली, केवल भक्ति ही मांगी। वो और उन्होंने बोला कि माता हमारे पास आ रही है, तो क्या माता को नहीं पता? वो तो अंतर्यामी है, वो तो त्रिकालदर्शी है, क्या उसको नहीं पता? लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में इस रोग से मृत्यु लिखी है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मांगूंगा नहीं। हम भी देख लो, अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवान की भक्ति करो, और जो इससे हमें तपोबल प्राप्त होता है वो आप सभी, जो भी हमारे समाज है, मनुष्य है, उन सभी के कल्याण में अपने इसको, साधना को लगाते हैं, ताकि उनको लाभ हो। ये नहीं कि उनसे पैसे बटोरे या उनसे कुछ ऐसा हो। वो समझ रहे आप बात को? जिसको भक्ति मिलेगी उसको सब कुछ मिलेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अकाल मृत्यु प्रेत बाधा का कारण बनती है। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है वो प्रेत योनि में अवश्य जाता है, उसकी मुक्ति नहीं है। तो इसका तो आप विचार ही निकाल दो। भगवान ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, आपके संतान दी है, अच्छी पत्नी दी है आपको, भगवान ने घर दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करो प्रभु को, और हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। एक व्यक्ति के अंदर हौसला और साहस होता है, आप चिंता मत करो, हौसला बनाए रखो अपना, ठीक है। गुरुजी मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछिए। जैसे आपने बोला कि मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु जो होती है, जैसे एक्सीडेंट होता है वो आत्महत्या बोलती है, तो ऊपर वाले ने भी तो लिखा ही है हमारे जीवन में। उसके ऊपर वाले ने नहीं लिखा है, व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। वो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। मैं तो देखो गुरुजी ये तो शुरू से समझ के चल रहा हूँ, जैसे कि ब्रह्मा जी ने हमारी किस्मत लिखी है कि ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति ये कार्य करेगा, फिर उन्होंने भी तो लिखा है कि ये ऐसे मरेगा कि इसका आत्महत्या होगी कि ये होगी। ये व्यक्ति के कर्म उसका डिसाइड करते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम ये आज जैसे आज जो आपका जीवन जी रहे हो आप, ये आपका आज का जीवन नहीं है। इससे पहले आपने कितने जीवन जी चुके हो आप, और उसमें जो भी आपने कर्म किए उसका परिणाम आपको भोगना ही होगा। उसमें ना तो ब्रह्मा जी काटने आएंगे, ना विष्णु जी, और ना ही कोई गुरु। समझ रहे हैं? इसलिए कर्म तो कर्म भोगने पड़ेंगे पिछले जन्म के भी, और जो इस जन्म के कर रहे हैं आप उसका परिणाम भी आपको पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? वो जरूरी नहीं है कि वो आपके पिछले का मिलना फल है, वो ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब उसने लोन लिया, अब लोन लेने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब बैंक वाले आए कि भाई हमारा पैसा दो, तो वो बच्चा कहता है कि आपने लोन हमारे पिताजी को दिया, हमें थोड़ी दिया, हमारे पिताजी से लो जाकर। क्या बैंक वाले मानेंगे? नहीं। तो ऐसे ही जब व्यक्ति अपने कर्म करता है, समझ गए आप बात को, तो अगर जो भी वो
जैसे कर्म करेगा भोगने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ उसकी संतान को भी। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, इसलिए कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने लोभवश, अपने प्रमादवश, ईर्ष्या के कारण कोई ना कोई ऐसे कर्म अवश्य कर देता है कि जिससे उसका तो जीवन बर्बाद होता ही होता है, उसके साथ साथ उसकी संतान का भी होता है। समझ पा रहे आप? और ये बात आप जब समझोगे, जब आप जानोगे, उसके लिए मुंह बंद रखना पड़ता है, कान खुले रखने पड़ते हैं, आंखें भी खुली रखनी पड़ती है, तब आपको समझ में आएगा। व्यक्ति क्या है, ब्राह्मणों का अपमान कर देता है, अपने माता पिता का अपमान कर देता है, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर देता है, अपने छोटों का अपमान कर देता है, स्त्री को गलत नजरों से देखता है। आप रोड पर निकल जाओ, मेरी बात ध्यान रखना, रोड पर निकल जाओ, आपके सामने कोई अगर स्त्री जा रही हो ना, आप देख लेना, वहां पर 2-4 आदमी आपको उसको ऐसी दृष्टि से देखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये भी पाप ही है, पाप है, ये दृष्टि से पाप है। इसलिए व्यक्ति क्या होता है, आंखों से किया गया पाप अंधा कर देता है, कानों से किया हुआ पाप बहरा कर देता है। तुम किसी की बुराई सुन रहे हो, चुगली सुन रहे हो, ये भी पाप है, ये भी पाप है। अगर किसी विद्वान ब्राह्मण की, तुम्हारे माता पिता है, उनकी बुराई कोई तुमसे आकर कर रहा है, या तुम्हारे कोई गुरु की बुराई तुमसे कर रहा है, तुम सुन रहे हो, तो तुम भी पाप के भागी हो। समझ रहे हैं? जाने अनजाने किए गए पाप, एक सोच से भी पाप हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि समय समय पर अपने गुरु का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, ताकि हमसे कोई पाप ना हो इस जीवन में। समझ पा रहे आप? तो ये बहुत आवश्यक है चीज, बात। तो इसलिए पाप से बचना चाहिए। बाकी मैं अब आपको उपाय बता देता हूँ, आपको क्या क्या उपाय करने हैं। समस्या बहुत गंभीर है, उसकी चिंता मत करो आप, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, चिंता मत करो, ठीक है ना? परेशान जो करेंगे श्री बागी बिहारी महाराज करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं अपना प्रयास कर सकता हूँ, देखो हर संभव, चिंता मत करो आप, बस इतना ही कहूंगा आपसे। इतनी गंभीर है कि अब मैं आपको कुछ इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, सब बात समझ रहा हूँ। देखो जो बात आई मैंने आपको बताया, इतना प्रयास किया आज तक, इतना प्रयास किया, मैं सब कुछ बर्बाद हो गया, सब काम कर दिए, सब कुछ मैंने सोचा, और किसी का बुरा भी नहीं सोचा मैंने, सबकी मदद की भी नहीं दी मैंने। आज मुझे कोई 1000 रुपये नहीं दे सकता। मैंने सबके साथ जाके अस्पतालों में रह के इलाज भी करवाया। अगर प्रभु मुझे क्षमा करे, यही कलयुग है, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, यही कलियुग है ना, यही कलयुग है। आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं सुख के साथ ही हर कोई होता है, दुख के अंदर कोई साथ नहीं देता। आज मेरी वो हालत हो गई है कि मेरा जीवन काटना मुश्किल हो रहा है। जी जी, मैं कैसे जीवन काट रहा हूँ मैं जानता हूँ। मैं चैलेंज तो नहीं करता मैं। जी जी जी, हो सकता है मुझसे भी बुरे पड़े हों, लेकिन मेरे साथ जितना उल्टा सीधा होता है, जी जी, ये 24 घंटे रहती है जी, जितना उल्टा सीधा मेरे साथ होता है, जिंदगी मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बेचारे कष्ट सहन कर रहे होंगे, कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। आप बाहर निकलोगे कभी, मैंने बहुत मिले तो जाना, बहुत अस्पताल देखे हैं मैंने, सब कुछ। कितने व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, वो बेहोश पड़े हैं। ऐसे से लोग अपना जीवन काट रहे हैं। देखिए जितना उल्टा सीधा मेरे साथ होता है, शायद मुझे नहीं लगता अपनी सोच के, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मुझसे दुखी कोई नहीं होगा, लेकिन जितना उल्टा सीधा मेरे साथ होता है, एक मिनट में बदलते रंग, इतना उल्टा सीधा शायद ही किसी के साथ होता हो। कोई बात नहीं, अब हाल कह देगा अब तो नहीं सही है, तुरंत वही टाइम एक संग ऐसे दर्द छाती में दर्द, कलेजा बहुत टूटा, तो बहुत मैं आपको कुछ उपाय